चलिए आज अपन सीखने वाले हैं कंप्यूटर बस और ये इंटरनल हार्डवेयर का कौन सा अपना टॉपिक चल रहा है। इंटरनल हार्डवेयर की क्लास 5th। 4 क्लास हो चुकी है अपनी। फर्स्ट क्लास में अपने सीखा था कि हार्डवेयर के बारे में, सेकंड में सीखा अपने SMPS के बारे में, थर्ड में अपने सीखा ये मदरबोर्ड के बारे में, फोर्थ में भी सीखा अपना इंटरनल हार्डवेयर के बारे में। अब ये जो अपनी क्लास है वो 5th है। इसमें अपन सीखने वाले हैं कंप्यूटर बस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये जो कंप्यूटर बस है इसको हर कोई तो पहली बार इसको पढ़ाता नहीं, पढ़ाता भी तो ऊपर से पढ़ा देता है। अक्सर इसके क्वेश्चन आते हैं तो गलत बनते हैं। क्लियर? क्योंकि अपन को अभी पढ़ा भी नहीं, क्वेश्चन डीपली भी आते, तो आज अपन इसकी समझ जानकारी लेने वाले हैं। कंप्यूटर बस क्या होती है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये कितने प्रकार की होती है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, क्या पहले से इसका यूज हो रहा है या अभी से हो रहा है, पहले से हो रहा था तो क्या प्रभाव पड़ता था, अभी जो यूज हो रहा है तो उसके आधार पर इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी चीज आज अपन इसमें देखेंगे। क्लियर? और ये जो क्लास चल रही है ना वो CPCT प्लस MP हाई कोर्ट में जितने भी कोर्ट के एग्जाम होते हैं सभी को टारगेट करके कुछ चला रहे हैं। क्लियर? यहीं से आपका MP ASI और SI का कवर हो जाएगा क्योंकि ये सारी क्लासें डीपली है। तो अपन बात करते हैं कंप्यूटर बस की। तो अगर अपन डिफाइन करें केवल बस को, तो बस को अपन डिफाइन करते हैं तारों के समूह से। तारों मतलब केबल या वायर। कंप्यूटर में जो केबल होती हैं, कंप्यूटर में जो तार होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? बस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन को अगर कहीं जाना होता है, जैसे अपन को कहीं ग्वालियर से आगरा जाना है या मुरैना जाना है, मुरैना से ग्वालियर जाना है, तो अपन बस में बैठकर जाते हैं। वैसे ये बसें होती हैं जो कंप्यूटर में एक डिवाइस से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को ले जाने का कार्य करती है। कौन करती है? बस करती है। जो भी डेटा जाता है अपना केबल के अंदर जाता है, वायर के अंदर जाता है, इन केबल और वायर को ही क्या कहते हैं? बस कहते हैं। पोर्ट्स को भी अपन बस कह सकते हैं क्योंकि वो भी तो एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर कर रही है। सॉकेट को भी बस कह सकते हैं अपन। जितने भी सॉकेट होती है, पोर्ट होती है, स्लॉट होती है, ये भी सब एक बस का ही रूप होती है। क्लियर? चलिए अब अपन आगे देखते हैं। ये जो केबल और तार होते हैं इनको अपन टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, तब अपन कह सकते हैं कि ये फिजिकल कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन होता है? फिजिकल कनेक्शन। कंप्यूटर के अंदर डिवाइसों को जोड़ने के लिए, कंप्यूटर के अंदर डिवाइसों को ट्रांसफर करने, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो फिजिकल कनेक्शन का यूज किया जाता है उन्हें अपन कंप्यूटर बस कहते हैं। क्लियर? अब अपने इस बस की बात करें तो इस बस को डिवाइड किया गया है 3 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो आता है वो आता है कनेक्टिविटी के आधार पर। किसके आधार पर? कनेक्टिविटी के आधार पर। कनेक्टिविटी के आधार पर बस 2 प्रकार की होती हैं। एक इंटरनल बस होती है और जो दूसरी बस होती है वो कौन सी होती है? एक्सटर्नल बस। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं या तो वो इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे, 2 ही रूप में होते हैं। तो अपने 2 प्रकार की बस यहाँ पे डिफाइन कर दी। एक इंटरनल होती है, दूसरी एक्सटर्नल होती है। इंटरनल बस कौन सी होगी? जो सिस्टम यूनिट के अंदर जो मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट करेगी। एक्सटर्नल कौन सी होगी? जो सिस्टम से बाहर से कनेक्ट करेगी। अब डिफाइन करते हैं। नंबर 1 आती है आपकी इंटरनल बस। तो पहली डेफिनेशन तो आपकी यही हो गई कि डायरेक्ट मदरबोर्ड से
डायरेक्ट मदरबोर्ड से जिस बस के माध्यम से डिवाइस कनेक्ट होते हैं या डेटा का आदान प्रदान होता है या कम्युनिकेशन होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? अब ये सिस्टम को जोड़ रही है तो इसे सिस्टम बस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे सिस्टम बस भी कहते हैं। और सभी सिस्टम यूनिट में अगर अपन देखें, अगर अपन सभी बस में देखें तो सबसे फास्ट स्पीड से डेटा ट्रांसमिट इससे होता है। सबसे जो फास्ट स्पीड से डेटा जाता है वो कौन सी बस में जाता है? इंटरनल बस में जाता है। कौन सी बस में जाता है? इंटरनल बस में जाता है। ये जो इंटरनल बस होती है, जो सिस्टम बस के नाम से जानी जाती है, यही बस जो सीपीयू को मेमोरी से जोड़ने का काम करती है। किसको जोड़ने का काम करती है? सीपीयू को मेमोरी से जोड़ने का कार्य कौन सी बस करती है? इंटरनल बस करती है। क्लियर? और इसी बस को देते हैं अपन फ्रंट साइड बस। ये मैंने कल की क्लास में आपको मदरबोर्ड में समझाया था कि मदरबोर्ड से ऊपर का नॉर्थ ब्रिज में बताया था फ्रंट साइड बस कहते हैं, वो यही बस थी। जो फ्रंट साइड बस होती है, जो सिस्टम बस होती है, वही इंटरनल बस होती है। इसी बस के माध्यम से प्रोसेस के दौरान सीपीयू को डेटा प्रोवाइड कराया जाता है, या प्रोसेस के बाद जो सीपीयू डेटा भेजता है वो इसी बस के माध्यम से डेटा को भेजने का कार्य किया जाता है। क्लियर? दूसरी बस आती है एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस कौन सी होती है? पीसीआई। इसे पीसीआई बस भी कहते हैं। ये भी बताया था कल की क्लास में। पीसीआई क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। मतलब जो भी पेरिफेरल डिवाइस होती है, कौन सी डिवाइस होती है? जो भी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, उन सभी डिवाइसों को जोड़ने के लिए जिस बस का यूज किया जाता है वो कौन सी बस होती है? एक्सटर्नल। बाहर से आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हो, स्पीकर लगाते हो, कौन सी बस से होगा? एक्सटर्नल बस से होगा। आपने स्पीकर लगा दिया, कीबोर्ड लगा दिया, माउस लगा दिया, जो भी बाहर से डिवाइस की कनेक्टिविटी हो रही है वो जिस बस के माध्यम से की जाती है उस बस को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल बस कहते हैं। क्लियर? ये जो बस होती है वो कंप्यूटर सिस्टम के एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए, किसके लिए? एक्स्ट्रा फंक्शंस के लिए अदर डिवाइसों को जोड़ती है। अदर डिवाइसों को जोड़ने का कार्य करती है। तो ये किसके आधार पर हो गई? ये कनेक्टिविटी के आधार पर हो गई। इंटरनल जो सिस्टम के अंदर कनेक्ट होती है नॉर्मली, अंदर क्या क्या क्वेश्चन होते हैं? सिस्टम बस हो गई, फ्रंट साइड बस हो गई, जो सीपीयू को मेमोरी से कनेक्ट करने का कार्य करती है। या सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो कि नॉर्थ ब्रिज में, मदरबोर्ड के नॉर्थ ब्रिज में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड थे, जिनका आपस में कम्युनिकेशन हो रहा था, वो कौन सी बस से हो रहा था? सिस्टम बस या इंटरनल बस से हो रहा था। क्लियर? और बाहर की जो डिवाइस है, जो पेरिफेरल थे, जो हम बाहर से कनेक्ट कर रहे थे, वो सभी कौन सी बस के माध्यम से हो रहे थे? ये किसके आधार पर हो गया? अब दूसरी बस अपन डिफाइन करते हैं डेटा ट्रांसमिट के आधार पर। किसके आधार पर? डेटा ट्रांसमिट के आधार पर बस क्या होती है कि अपन जो डेटा भेज रहे हैं वो कितना भेज रहे हैं या किस प्रकार डेटा जा रहा है, उस आधार पर बस भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सीरियल बस। कौन सी? और दूसरी होती है आपकी पैरेलल बस। एक सीरियल बस हो गई, दूसरी पैरेलल बस हो गई। किसके आधार पर हो गई? डेटा ट्रांसमिट के आधार पर बस दो प्रकार की होती है। पहली बस को देखते हैं, सीरियल बस। सीरियल का मतलब होता है एक के बाद एक। अब एक के बाद एक तब जाता है जब सिंगल रूट होता है। अभी जैसे बहुत सारे रूट है तो एक साथ चार चार पांच पांच चीजें जा सकती है। जो सिंगल पतली सी गली है तो व्यक्ति एक एक से जाएगा। और कंप्यूटर में जो भी डेटा जाता है ना, वो बिट के फॉर्म में जाता है। किसके रूप में जाता है? बिट के फॉर्म में जाता है डेटा। बिट फॉर्म के रूप में डेटा ट्रांसमिट किया जाता है।
अब इस सीरियल बस है, सिंगल रूट है, तो डेटा कैसे जाएगा? बिट बाई बिट, बिट बाई बिट। तो ये वो बस होती है जिसमें डेटा बिट बाई बिट आगे भेजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि इसमें सिंगल वायर होता है, तभी तो सिंगल रूट होगा। क्या होता है? सिंगल रूट होता है, या अपन वायर बोल सकते हैं, सिंगल वायर होता है। अब सिंगल वायर होता है तो इसमें डेटा कैसे जाएगा? सिंगल जाएगा, एक जाएगा। तो जब एक बार में जिस तार पे, जिस केबल पे एक बिट सेंड की जाती है, उसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिंगल बिट रेट। सिंगल बिट रेट मतलब एक बार में एक बिट सेंड की जा रही है, या एक बार में एक बिट भेजी जाती है, वो कौन सी होती है? सीरियल बस होती है। इसकी जो केबल होती है ना, अगर आप इसको काट के देखो, इसमें सिंगल वायर होता है। कितने वायर होता है? सिंगल। तो वह केबल जिसमें सिंगल वायर होता है और जिस पर सिंगल बिट एक बार में ट्रांसमिट की जाती है, वो सीरियल बस होती है। और इसमें डेटा ट्रांसमिट की जो स्पीड होती है, वो सिंगल बिट के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है? इसको अपन SDR भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? SDR, सिंगल डेटा रेट। क्या कह सकते हैं? सिंगल डेटा रेट। ये इसकी स्पीड हो गई। इसकी जो स्पीड रहती है वो सिंगल डेटा रेट के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसमें एक ही वायर होता है, एक ही बिट एक बार में जा सकती है। अब इससे जो कनेक्ट होने वाली डिवाइस कौन सी होती है? तो पहली तो ये कंडीशन होगी, जितने भी USB से कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होते हैं? जितने भी डिवाइस है जो USB से कनेक्ट होते हैं, वो सब सीरियल बस वाले। कीबोर्ड है आपका, माउस है आपका, पेन ड्राइव है आपका, ये सब कौन सी बस वाले हैं? USB वाले। तो कौन सी बस यूज हो रही होगी इनमें? सीरियल बस यूज हो रही है। क्लियर? फिर दूसरी आती है आपकी पैरेलल बस। कौन सी आती है? पैरेलल बस आती है। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। क्या होता है? समानांतर। मतलब जिसमें बहुत सारे वायर होते हैं, बहुत सारे वायर होते हैं और जो एक ही केबल के अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें बिट एक एक से नहीं जाएगी, एक साथ जाएगी। मतलब वह बस जिसमें दो या दो से अधिक बिट एक साथ सभी तारों पर, सभी केबल्स पर भेजी जा सकती है, वो कौन सी होती है? पैरेलल बस होती है। इसमें जितने भी वायर होते हैं वो किस क्रम में जुड़े रहते हैं? पैरेलल क्रम में जुड़े हुए होते हैं, और सभी वायर पर एक साथ डेटा को सेंड किया जाता है। इसलिए इसे अपन DDR भी बोल सकते हैं, डबल डाटा रेट, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा डेटा को, एक से ज्यादा बिट को सेंड किया जाता है। अब इससे डिवाइस कौन कौन से कनेक्ट होती है? आपका प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, ये जो सभी होते हैं वो पैरेलल बस होती है। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि प्रिंटर किससे कनेक्ट होता है, तो पैरेलल बस से होता है। स्कैनर कौन सी बस से होता है? पैरेलल बस से होता है, क्योंकि इसमें अंदर वायर होते हैं और सभी वायर पे एक साथ डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। क्लियर? तो ये कौन सी बस होती है? जिसमें एक से ज्यादा वायर होते हैं और सभी वायर पर एक साथ डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, वो कौन सी होती है? पैरेलल बस। दूसरी घुमा के डेफिनेशन ये बनती है, वह बस जिसमें दो या दो से अधिक बिट एक साथ ट्रांसमिट की जा रही है, वो भी कौन सी होती है? पैरेलल बस होती है। क्लियर? तीसरी आती है आपकी प्रोसेसिंग के आधार। किसके आधार पर आती है? प्रोसेसिंग के आधार। प्रोसेसिंग के आधार पर। प्रोसेसिंग के आधार पर इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहली आती है आपकी डेटा बस आती है, ये जैसी प्रोसेस होगी वैसा इसको नाम दिया गया है। दूसरी जो बस आती है आपकी एड्रेस बस आती है, और तीसरी आती है आपकी कंट्रोल बस आती है। क्या आती है? कंट्रोल बस आती है।
पहली कौन सी हो गई? डेटा बस। दूसरी कौन सी हो गई? एड्रेस बस। तीसरी कौन सी हो गई? कंट्रोल बस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे आती है। जैसा नाम वैसा काम होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं जिस प्रकार प्रोसेस की जा रही होगी उसी प्रकार की बस को रखा गया है। पहली बस कौन सी है? डेटा बस। सिंपल डेटा को लाने ले जाने का कार्य करेगी। क्या करेगी? डाटा को लाने और ले जाने का कार्य करेगी। डेटा कहां से लेकर जा रही, कहां पर छोड़ेगी। डेटा कहां से लेकर जा रही, कहां पर छोड़ेगी। तो ये 2 डायरेक्शनल होती है। ये कौन सी होती है? 2 डायरेक्शनल होती है। द्विदिशात्मक बस होती है जो डेटा को दोनों साइड से लाने ले जाने का कार्य करती है। सिंपल डेटा बस मतलब डेटा को लाने ले जाने का कार्य करने वाली बस कौन सी कहलाएगी? डेटा बस कहलाएगी। क्लियर है? तो ये जो बस होती है ये मुख्य बस होती है। यही डेटा को लाने ले जाने का कार्य करती है कि डेटा को एक जगह से लेकर जाना है, दूसरी जगह पर रखना है, प्रोसेस के बाद वहां से लाना है, फिर डेटा को तीसरी जगह भेजना है। आप जो भी इनपुट दे रहे हो, जो भी आउटपुट प्राप्त कर रहे हो, उन सभी में डिवाइसों में कार्य करने वाली बस कौन सी होती है? डेटा बस होती है। कौन सी बस होती है? डेटा बस होती है। इसी बस को अपन डेटा हाईवे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा हाईवे भी कहते हैं, क्योंकि ये डेटा को लाने ले जाने का कार्य कर रही है। क्लियर? फिर दूसरी आती है अपनी एड्रेस बस। एड्रेस का मतलब होता है यहाँ पर लोकेशन। क्या होता है? लोकेशन होता है। लोकेशन किस में होती है? मेमोरी में। किस में होती है? मेमोरी में। इसलिए इसे मेमोरी बस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम फैचिंग बस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फैचिंग बस, क्योंकि फैचिंग का भी मतलब होता है लाना ले जाना, तो इसको अपने फैचिंग नाम दे दिया। इसका नाम क्या हो गया? मेमोरी बस, क्योंकि मेमोरी में क्या होती है? लोकेशन। लोकेशन का रूप किसका होता है? एड्रेस का होता है। अब ये क्या काम करती है कि जो डेटा आ रहा था, आपने प्रोसेस के लिए डेटा सीपीयू में लिया, डेटा कहां से आया उसके एड्रेस को होल्ड करेगी। डेटा कहां पर प्रोसेस किया जा रहा है उसको होल्ड करेगी। डेटा कहां पर जा रहा है उसको होल्ड करेगी। मतलब समस्त प्रकार की प्रोसेसिंग के एड्रेस को होल्ड करने का कार्य ये करती है। समस्त प्रकार की लोकेशन को होल्ड करने का कार्य ये करती है। क्योंकि कंप्यूटर में जब डेटा प्रोसेस होता है तो डेटा कई डिवाइसों से इनपुट किया जाता है, कई जगह स्टोर होता है, कई जगह प्रोसेस होती है। आप घर से चले तो आपका घर का एड्रेस हो गया, रास्ते में थे तो एक रास्ते का एड्रेस था, आप सेंटर पर आ गए तो सेंटर का एड्रेस हो गया, यहाँ से जाने का एड्रेस हो गया। तो ये जितने भी आपके एड्रेस हैं ऐसी डेटा के एड्रेस होते होंगे। तो उन डेटा के एड्रेस को जिस जगह होल्ड किया जाता है उसे बोलते हैं एड्रेस बस। और ये सभी जिस जगह स्टोर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? मेमोरी बस। तो एड्रेस बस को ही अपन क्या नाम देते हैं? मेमोरी बस नाम देते हैं। क्लियर? यदि किसी भी मेमोरी में एड्रेस की लोकेशन 1 बाइट है, कितनी है? लोकेशन 1 बाइट है, तब उसके एड्रेस कितने होंगे? एड्रेसेबल मेमोरी का स्पेस कितना हो सकता है? 4 GB। ये ध्यान रखना, यदि एड्रेस की लोकेशन 1 बाइट है तब उसके 4 GB 4 GB मेमोरी स्पेस होंगे। क्या होंगे? लिख लेना आप, मेमोरी स्पेस होंगे। यदि कोई भी 1 बाइट के समथिंग एड्रेस आपको मिलता है, लोकेशन मिलती है, तब उसमें कितना होंगे? 4 GB के समथिंग होंगे। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन एक और बनता है कि सर अपन को कैसे पता चलता है कि ये कितने एड्रेस बिट है, या सीपीयू कैसे पता चलता है, विंडो कैसे पता चलता है कि सर ये 16 बिट है कि 32 बिट है, 64 बिट है। जितने बिट होता है उतने ही डेटा प्रोसेस होता है। अगर आपकी विंडो 32 बिट है, अगर आपकी विंडो 32 बिट है तब उसमें डेटा प्रोसेस होगा 2 की पावर 32। इतनी एड्रेस हो सकती है। अब ये डिफाइन कैसे होता है तो वो सुनिए। ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पर और प्रोसेसर डिपेंड करता है आपके रजिस्टर पर। अगर आपका रजिस्टर 4 बिट है
तो प्रोसेसर कितना प्रोसेस कर पाएगा, 4 बिट, और जब 4 बिट कर पाएगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी कितना होगा, 4 बिट होगा। क्लियर। जैसे अभी अपन बात करते हैं कि 16 बिट, तो सीपीयू कितनी प्रोसेस करेगा, 16 बिट करेगा, तो विंडो भी कितनी होगी, 16 बिट या 16 बिट होगी। ऐसे ही अभी अपन बात करते हैं कि 64 बिट अभी अपनी विंडो यूज हो रही है, जैसे विंडो 10, विंडो 11 64 बिट में यूज हो रही है, तो फिर उसमें डेटा भी कितना प्रोसेस हो रहा होगा, 64 बिट। बिट का ही मतलब ये हो रहा है यहाँ पर वो कितने बिट एक साथ डेटा प्रोसेस कर पा रहा है, उसकी संख्या। अब यहाँ पर एड्रेस की बात करते हैं, आप सभी का एड्रेस सेम है क्या, नहीं है, अलग अलग है। ऐसे ही विंडो की एड्रेस भी अलग अलग होती है। एक बार में विंडो कितना बिट प्रोसेस कर पाएगी, एक बार में सीपीयू को कितना एड्रेस मिल पा रहा है, ये सबकी संख्या भी अलग अलग होती है। ये 4 बिट हो सकती है, 8 बिट हो सकती है, 16 बिट हो सकती है, 32 हो सकती है, और 64 बिट भी हो सकती है। क्लियर। ये जो प्रोसेस होती है वो एक साइक्लोन के रूप में होती है, जिसे अपन बोलते हैं क्लॉक रेट। क्या बोलते हैं, क्लॉक रेट। और क्लॉक रेट की अगर अपन स्पीड की बात करें तो स्पीड किस में मापी जाती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हर्ट्ज में मापी जाती है। हर्ट्ज क्या डिफाइन करती है कि एक क्लॉक रेट में कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हुए, एक सेकंड में ये कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हुए, वो कौन बताता है, हर्ट्ज बताता है। तो पूरे अगर अपन बस की बात करें, पूरे अगर अपन कंप्यूटर बस की बात करें, तब इसकी स्पीड जो मापी जाएगी, किसकी, बस की स्पीड जो मापी जाएगी वो किस में रहेगी, हर्ट्ज में। किस में रहेगी, हर्ट्ज में रहेगी। क्लियर। तो ये इसमें हर्ट्ज में मापी जाती है। इसी को मेमोरी बस कहते हैं, क्योंकि डेटा किस में होल्ड हो रहा है, मेमोरी में। अब आती है आपकी तीसरी बस। तीसरी बस होती है कंट्रोल। अगर मैं आप पर कंट्रोल कर रहा हूं तो मैं आपको कमांड दे रहा हूं, मैंने आप बोला आप बाहर नहीं जाओगे, ये मैंने आपको क्या दी, कमांड दी। मैंने कहा आप ऐसा करोगे, क्या दी आपको, कमांड दी। तो कंट्रोल बस को अपन कमांड बस भी कहते हैं। कंट्रोल बस को किसके नाम से जाना जाता है, कमांड बस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करती है, ये जब सीपीयू, कौन, जब सीपीयू प्रोसेस करता है, जब सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है, तब उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है, तब उसे कंट्रोल करने का कार्य करती है। जैसी प्रोसेसिंग हो जाती है, दूसरा इनपुट होता है, उसको लेती है, तो कितनी देर में प्रोसेस होनी है, प्रोसेस होने के बाद डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ से आया, कितनी देर में प्रोसेस करके किसको देना है, ये सब कौन बताती है, कंट्रोल बस। कंप्यूटर को सभी चीजों को इंस्ट्रक्शन देने का कार्य कौन करती है, कंट्रोल बस करती है। आपको सीपीयू पढ़ाया गया होगा सीयू, जिसे अपन बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो वो कंट्रोल यूनिट होती है ना, वो कंट्रोल बस के रूप में ही होती है। किसके रूप में होती है, बस के रूप में होती है। और यही डिफाइन करती है कि डेटा कहां से लिया जाएगा, कहां पर दिया जाएगा। क्लियर। ये आपकी बस हो गई। थोड़ा सी हिस्ट्री और बची बस की, बुक में अभी बता देता हूँ कि बस को बनाने का उद्देश्य क्या था, क्यों बस को लेकर आए, बस नहीं थी तो उससे पहले डेटा कैसे जाता था। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री भी देख लेते इसकी। देखिए, जब आपके कंप्यूटर में स्टार्टिंग की बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, तो क्या होता था, प्रत्येक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी वायर होती थी। पहले पोर्ट वगैरह इतने ज्यादा नहीं थे, अब आ गए हैं। अगर पुराने कंप्यूटर में आप देखोगे तो इतने ज्यादा नहीं थे, केवल स्विच वगैरह थे। तो क्या केबल के बंडल हो जाते थे, तारों के बहुत सारे बंडल हो जाते थे, तो बहुत बड़ी समस्या आती थी। तो बहुत सारे तारों के समूह को, बहुत सारे तारों के समूह फर्स्ट जनरेशन में, कब, फर्स्ट जनरेशन में जाना गया था आपका डिजिट ट्रंक के नाम से, डिजिट ट्रंक के नाम से जाना गया। और अपन कह सकते हैं कि यही जो फर्स्ट जनरेशन की बस है। अगर आपसे पूछा जाए
कि कंप्यूटर में फर्स्ट जनरेशन की जो बस थी किस नाम से जानी गई थी, तो डिजिटल ट्रंक के नाम से जानी गई थी। किसके नाम से जानी गई थी? डिजिटल ट्रंक के नाम से जानी। बहुत सारे तारों के बंडल थे, तो उन्होंने कैसे कम करे, इनकी जगह पोर्ट और स्लॉट लगाते जाओ और उसमें रिबिल्ट करते जाओ, तो धीरे धीरे हटाते गए। तो सिस्टम बस को बनाने का उद्देश्य क्या था? पाथवे की संख्या कम करना। किसकी? पाथवे की संख्या कम करना। संख्या कम करना इसका उद्देश्य था। क्या था? उद्देश्य था। अगर आपको पूछा जाए कि कंप्यूटर बस का उद्देश्य क्या था, तो कंप्यूटर बस का जो उद्देश्य था, कंप्यूटर में पाथवे की संख्या को कम करना। पाथवे मतलब रूटों की संख्या को कम करना। बहुत सारे रूटों की ये सिंगल रूट बनाते चले गए। आज भी अपन देख रहे हैं पैरेलल की जगह और सीरियल पोर्ट आते जा रहे हैं। क्या आते जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे तारों की जगह सिंगल तार लेकर आते जा रहे हैं। तो ऐसी था कि पाथवे की संख्या को कम करना किसका उद्देश्य था? कंप्यूटर बस का उद्देश्य था। फर्स्ट जनरेशन की जो बस थी वो किसके नाम से जानी गई थी? आपकी डिजिटल ट्रंक के नाम से। अगर इसको अपन बोले डेटा कंप्यूटर बस को, तो इसके और भी नाम होते हैं, जैसे डेटा बस या डेटा हाईवे। क्या? डेटा हाईवे या सुपर हाईवे के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि इस पे डेटा ट्रांसमिट होता है। अब इनसे क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? पहला क्वेश्चन बना कि फर्स्ट जनरेशन की बस कौन सी थी? डिजिटल ट्रंक बस थी।